हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग साइमन कमीशन पढ़ चुके थे। आज हम लोग चलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं वो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्त महिमों में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज आते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है ना, जो जिन्ना के 11 सूत्री का मांग किया गया था। क्या सूत्री का? यह जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी थी। और इसी में जानते हैं पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। तो कहेगा से पूर्ण स्वराज का मांग जो है कब किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। कौन थे? कौन थे? कौन थे? हाँ, इसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। और इसी में पूर्ण स्वराज की क्या किया गया था? मांग किया गया था। क्या किया गया था? मांग किया गया था। याद रखेंगे 3 दिसंबर 1929 को रात्रि में, 3 दिसंबर बोले तो जानते हैं जो आने वाला है 31 तारीख। क्या तारीख? मैं 31 दिसंबर। क्या दिसंबर? मैंने साल के लास्ट दिन, साल के 31 दिसंबर 1929 को रात्रि में 12 बजे, क्या बजे? 12 बजे, समझ रहे ना, रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया था। याद रखेंगे तो झंडा कब फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को रात्रि में क्या बजे? 12 बजे। क्या बजे? 12 बजे रावी नदी पर। कौन नदी पर? रावी नदी पर झंडा क्या किया गया था? फहराया गया था। झंडा क्या किया गया था? फहराया गया था। याद रखेंगे, ठीक है ना, फहराया गया था। और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो कहेगा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1926 को हम लोग झंडा तोलन करते हैं कि नहीं? 2 दिन करते हैं, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में कि स्वतंत्र माने स्वतंत्रता के रूप में, गणतंत्र के, समझ रहे हैं ना। और 15 अगस्त को हम लोग कथी? स्वतंत्रता के दिवस में मनाते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा, सुनिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, उस समय का वायसराय कौन था जानते हैं? लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड कौन था? इरविन था। और गांधी जी ने पत्र लिखा था। गांधी जी ने पत्र लिखा था। किसको जानते हैं? इरविन को। किसको? कै को सूत्री का मांग किए थे? 11 सूत्री का। कै सूत्री का? 11 को इनका मांग था। किससे? इरविन से। किससे? जिस समय उस समय का वायसराय जो रहेगा उसी से नहीं मांगेंगे तो भाई हमको ये चाहिए वो चाहिए। गांधी जी मांगे थे ना, याद रखेंगे। तो पहला का क्या मांगे थे जानते हैं? नमक कर को समाप्त कीजिए। नमक कर को किसको कहे थे? वायसराय को, इरविन को। किसको कहे थे? किसको कहे थे? याद होनी चाहिए। किसको कहे थे? राहुल बोलिए, किसको कहे थे? इरविन को। कौन कहे थे? गांधी जी। सुशांत, कौन कहे थे? गांधी जी। किसको कहे थे? इरविन को। कै गो मांग किए थे सूत्री का? 11। अब पहला का क्या कहे थे? नमक कर को क्या किया जाए? समाप्त। ऊपर कर लेता था, टैक्स लेता था। कौन? अंग्रेज। कौन? वो कहे गांधी जी भाई टैक्स से अब नहीं देंगे, समझ रहे हैं। नंबर 2, नशा करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। नशा करने पर, अच्छा, नशा करने के मतलब समझ रहे हैं ना, दारू तारू फलना चिलना ये सब पर, सभी पर क्या होना चाहिए? प्रतिबंध लगाइए। नंबर 3 क्या कहते? भू राजस्व को 50% कम किया जाए। माने जो कर लेता था जमीन पर उस पर कहा था से 50% क्या कीजिए? कम कीजिए। 50% क्या कीजिए? 3 गो ये मांग हुआ। चौथा मांग, रे बेले का फुट जाएगा, ध्यान रहा, पीछे क्या देख रहा है? तो भू राजस्व पर क्या 50% कम करना चाहिए। उसके बाद चौथा क्या कहता है? सेना पर व्यय और खर्च कम किया जाए। माने जो खर्चा आप कर रहे हैं सेना पर उस पर खर्च कम कीजिए। खर्च कम कीजिए, याद रखेंगे। और कहता है ICS अधिकारी के वेतन में 50% की कटौती होना चाहिए। 50% के
कल कि उसी का अधिकारी रहता था, सबसे ज्यादा वेतन देता था, तो वो भी कहे गांधी जी से भाई उसको उतना वेतन नहीं दीजिए, आप 50% वेतन दीजिए और 50% जो वेतन जो बचता है वो आप जनता में दीजिए या और दूसर काम कीजिए। समझ रहे हैं ना। उसके बाद आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दिया जाए। आत्मरक्षा के मतलब समझ रहे हैं, स्वयं को रक्षा के लिए हथियार हम रख सकते हैं, वैसा आप अधिकार दीजिए, है कि नहीं। और न तो जखनी मन करता है तखनी कोई मार कर चल जाएगा तो हमारा पास कुछ नहीं रहेगा, तो हम कैसे भाई उससे लड़ाई करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद वस्त्र उद्योग को विशेष रक्षा संरक्षण प्रदान किया जाए, ये सब गांधी जी कहे थे। राजनीतिक कैदियों की यानी कि राजनीतिक कैदियों की अभिलंब यानी कि रिहा किया जाए, माने जो भी कैदी को आप माने जेल में रख ले है ना, कैदियों को क्या किया जाना चाहिए, रिहा करना चाहिए। रुपया को विभाग में सुधार किया जाए, रुपया को विभाग में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। 9वां था। 10वां था भारतीय समुद्री तट का उपयोग करने का इजाजत दिया जाए, माने कहने का मतलब है सही लोग को समुद्री माने जो तट था उसको इजाजत नहीं था वहां पर क्या रोकने का, व्यापार करने का, वो भी हमको चाहिए। और गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाए। इतना 11 सूत्री मांग था किसका, गांधी जी का। किसका। अब आगे आते हैं, सुनेंगे। यानी कि गोलमेज सम्मेलन की अगर बात किया जाए, 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कै गो हुआ था, 3 गो। एक हुआ था 1930 में, एक हुआ था 1931 में, एक हुआ था 1932 में। 1900 कै गो गोलमेज सम्मेलन, 3 गो। पहला का कब हुआ था, दूसरा का कब हुआ था 1931, और तीसरा का कब हुआ था, सलमान खान बताइए पहला कब हुआ था। हाँ? अच्छा, तो दूसरा का कब, दूसरा का कब हुआ था रे, अब पहला कब हुआ था। आगे चलेंगे। तीसरा कब हुआ था, 1900। चलिए आगे। नाम के लिए खाली सलमान खान, काम के लिए नहीं है। हाँ? चलिए आगे देखिएगा। गोलमेज सम्मेलन की अगर बात किया जाए, यह जो है भारत यानी कि साइमन कमीशन जो है भारत आए थे, इसके बारे में तो सभी आदमी जानते ही। रिपोर्ट में यानी कि चर्चा किया गया था। स्थान था सेंट जेम्स पैलेस, यानी कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहेगा से तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वह कहाँ हुआ, लंदन में। कहाँ हुआ, कहेगा स्थान के नाम बताइए, सेंट जेम्स पैलेस। नाम याद रखिएगा, सेंट जेम्स कौन, पैलेस। ये कहां पड़ता है, लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन वही हुआ था। अगर देखा जाए कब से कब तक हुआ, 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। 19 जनवरी 1931 तक हुआ। उसका अध्यक्षता कौन किए थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे जो उस समय ब्रिटेन के कौन थे, पीएम थे। कौन थे, पीएम थे। पीएम बोले तो प्रधानमंत्री। जिस समय पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजी मैकडोनाल्ड। याद रखेंगे। और यह जो हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। अगर सदस्य की अगर बात किया जाए तो 89। उसके बाद भारत से कितने लिए थे, 57। ब्रिटेन से कै गो था, 16। कै गो था, और रियासत से कितने थे, ये भी था 16। कै था, अगर पूरा अगर देखा जाए तो 89। इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा, कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया था, तो दूसरा में। कौन में, कौन लिए थे, गांधी जी। कौन लिए थे, गांधी जी। याद रखेंगे। तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी, दूसरा में। किसमें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जो है से कौन किया था, जॉर्ज पंचम किए थे। कौन किए थे, जॉर्ज पंचम किए थे। कौन किए थे, जॉर्ज। दलित वर्ग की अगर बात किया जाए, नेता कौन था, भीमराव अंबेडकर। भीमराव। हिंदू महासभा के कौन थे, तो डॉक्टर मोजे, डॉक्टर। और MR जयशंकर, MR। मुस्लिम लीग की अगर बात किया जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली। और आगा खा कौन था, आगा खा। कौन था, आगा खा।
उसके बाद उदारवादी से कौन था? तेज बहादुर। कौन बहादुर? उदारवादी से कौन था? तेज बहादुर। उदारवादी से कौन था? अंगल भारतीय से कौन था? केटी पाल। कौन पाल? अंगल भारतीय से कौन था? केटी पाल। कौन पाल? उस समय अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। अखिल भारतीय संघ की क्या किया गया? और केंद्र में द्वैत यानी कि शासन का व्यवस्था किया गया। कौन शासन? द्वैत शासन का व्यवस्था किया गया। उसके बाद देखिएगा, पहला में तो गांधी जी भाग नहीं लिए थे, तो फिर क्या किया गया जानते हैं? गांधी इरविन समझौता किया जाता है। गांधी जो किया गया 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1900। और यह जो समझौता किया गया था दिल्ली में, कहाँ किया गया था? दिल्ली में। और क्या किया गया बैठक में? तेज बहादुर, M.R. जयशंकर। तेज बहादुर और कौन थे? M.R. जयशंकर। दोनों कहने का मतलब है बैठक बोला। और 5 मई 1930 को यानी कि मुकदमा पर यानी कि जेल से यानी कि रिहा किया गया है ना। और रिहा किसको किया गया होगा बताइए तो? गांधी जी को। किसको? अकेला रिहा किया गया जानते हैं? ताकि गोलमेज सम्मेलन में क्या लेंगे? भाग लेंगे। क्या लेंगे? तो गांधी जी का ऐसे ठीक है, भाग तो हम लेंगे, बाकी हमारा कुछ मांग रहेगा। हमारा कुछ वो याद रखिएगा। क्या मांग था जानते हैं? नमक कर की समाप्ति होना चाहिए। उसके बाद मादक पदार्थ के दुकान को प्रदर्शन या उसको करके बंद करना चाहिए। मादक के मतलब समझ रहे हैं? वह पिए वाला, दारू बट्टा वाला सब बंद करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी माने समझ रहे हैं ना के बारे में चर्चा किए थे। राजनीतिक कैदी के बारे में चर्चा किए थे। नमक अधिकार के बारे में माने बात किए थे। दमनकारी कार्यकारों के बारे में बात किए थे। अध्यादेश वापस के लिए बात किए थे। और जब्ती की हुई संपत्ति के बारे में बात किए थे। भगत सिंह और उनके साथी को यानी कि फांसी की माफ किया जाए, ये भी बात किए थे। पुलिस पर यानी कि दमनकारी यानी कि कार्यवाही के लिए मुकदमा किया जाए, ये भी बात किए थे। इरविन ने कहा ठीक है, सब बात सही है, बाकी 2 मांग मेरा भी रहेगा। ये गांधी जी के इतना मांग था, तो कहा ठीक है हम इतना मांग आपको पूरा करेंगे, बाकी 2 मांग हमारा भी रहेगा जो आपको गांधी जी करना पड़ेगा। तो कहा से बताइए क्या है आपका 2 मांग? पहला का कहा कथी? सबने अवज्ञा आंदोलन को आपको बंद करना पड़ेगा। चल रहा था 30 से गांधी जी कहे ठीक है हम बंद कर देंगे। और दूसरा कहा से आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करना पड़ेगा? भाग लेना पड़ेगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करना पड़ेगा? भाग लेना पड़ेगा। तो गांधी जी कहे हाँ ठीक है माने हम करेंगे, बाकी हमारे जो इतना जो फरमाइश है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो कहा ठीक है। गांधी जी क्या किए? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए और गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यही दूसरा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी क्या लिए थे? भाग लिए थे। याद रखेंगे। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए तो कहाँ गए? लंदन। कल कि सब जो है से जितना भी 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था यानी कि सेंट जेम्स पैलेस में ही हुआ था, लंदन में ही हुआ था। और इसकी डेट की अगर बात किया जाए 7 सितंबर 1931 से लेकर 31 दिसंबर 1931 तक चला। समझ रहे ना? 1 दिसंबर 1931 तक चला। और महात्मा गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व थे और उसी के रूप में यह क्या लिए थे? भाग लिए थे। क्या लिए थे? यहां से जब गए थे है ना, तो SS राजपुताना जहाज से गए थे। कौन जहाज से गए थे? SS राजपुताना जहाज से गए थे। याद रखेंगे। और एक बात और, इनके साथ कौन गया था जानते हैं? एनी बेसेंट। कौन बेसेंट? और कौन गया था जानते हैं? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन, याद रखेंगे। और जब वापस आए थे तो बेसान टियाना जहाज से आए थे। कौन सा जहाज से आए थे? बेसान टियाना जहाज से आए थे। और जब इधर से गए थे तो SS राजपुताना जहाज से गए थे। जब उधर से आए तो बेसान टियाना जहाज से आए थे। सब पनीय जहाज का नाम है। बाकी क्या हुआ जानते हैं? कांग्रेस के इधर से महात्मा गांधी जी भाग लिए, मुस्लिम लीग के इधर से जिन्ना भाग लिया और इकबाल भाग लिया, है ना। व्यापारी वर्ग से कौन लिया जानते हैं? GD बिरला लिया। GD बिरला लिया। उदारवादी से कौन लिया? तेज बहादुर। कौन बहादुर? पहलकों में तेज बहादुर भाग लिया था। उसके बाद महिला वर्ग से लिया कौन? सरोजनी नायडू। कौन नायडू? सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। उसके बाद
दलित वर्ग से लिए थे भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर पृथक निर्वाचन की मांग मुस्लिम लोग किया, सिख किया, व्यापारी किया, महिलाओं किया, दलित वर्ग किया। जो हमको क्या चाहिए? आरक्षण। क्या चाहिए? ओते जब गया तो कहा आरक्षण चाहिए, है ना। और महात्मा गांधी जी लौटने के बाद जानते हैं इनका जो 11 गो मांग था, कोई मांग नहीं रखा गया, कोई मांग नहीं स्वीकारा। कौन? इरविन। कौन? खाली हाथे आ गए। बाकी कहे गांधी जी जब आए थे ना तो कहे थे कथी? सुनिएगा, महात्मा गांधी जी लौटने के बाद कहे मैं खाली हाथ तो लौटा हूं जरूर, मैंने कहता है, लेकिन मैं भारत के इज्जत डूबने नहीं दिया। मैंने खाली हाथ तो मैं लौटा हूं, बाकी हम भारत का इज्जत जो है से लूटने, मैंने वही ना कहता है, जो लूट लेता मैंने वो डूबने नहीं दिए इज्जत को, ठीक है ना। या वो लूटता उसके बारे में मैंने वो होने नहीं दिए हम, माने हम अपने भारत को क्या कर लिए? बचा लिए। भले हमारा कोई मांग नहीं पूरा किया गया, बाकी हम इसका इज्जत डूबने नहीं दिए। कौन कहते? गांधी जी। कौन कहते? और जब फिर वो जो सबने अवज्ञा आंदोलन बंद कर लेते, फिर से शुरू कर दिए। जब हमारे मांगे नहीं पूरा करेगा तो हम कल बंद करेंगे आंदोलन भाई, रहेगा एकदम चालू। फिर रहेगा क्या? तीसरा गोल्डमैन सम्मेलन होता है, ये भी हुआ वहीं पे सेंट जेम्स पैलेस में, लंदन में हुआ। और ये हुआ 17 नवंबर 1932 से लेकर यानी कि 24 दिसंबर 1932 तक रहा। कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया, कला नहीं लिया, जानते हैं। दूसरा में भाग लिया था तो इनका नाखुश न लौटना पड़ा। उसके बाद मुस्लिम लीग भी भाग नहीं लिया। दलित वर्ग जो है भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। तो कहेगा कौन ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोल्डमैन सम्मेलन में भाग लिए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और गांधी जी कैमा वाला में भाग लिए थे। और तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है? वाह वाह, डॉक्टर भीमराव। और उदारवादी से भाग लिए थे तीनों में कौन? तेज बहादुर। कौन बहादुर? कहता तीनों गोल्डमैन सम्मेलन में अंबेडकर, तेज बहादुर ने भाग लिया था। दोनों जो था क्या, माने तीनों गोल्डमैन सम्मेलन में क्या हुआ? भाग लिया। उसके बाद पुनः समझौता महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ। कौन समझौता? पुनः समझौता, याद रखेंगे। और ये जो हुआ था 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1900 किसके किसके बीच समझौता हुआ? महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच, याद रखेंगे। और दलित पृथक निर्वाचन को क्या किया गया? समाप्त किया गया, जब दोनों में क्या हुआ? समझौता हुआ, तो याद रखेंगे। उसके बाद हरिजन सेवक संघ के संपादक कौन थे? गांधी जी। कौन थे? और पत्रिका की अगर बात किया जाए तो हरिजन था। क्या था? हरिजन पत्रिका था। इसके संपादक कौन थे? गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। कौन थे? एक बात और ध्यान में रखेंगे, प्रांतीय यानी कि विधान मंडलों में सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर उस समय कर दिया गया था 147। 147 कर दिया था। और हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष की अगर बात किया जाए, जीडी बिरला हुए। कौन हुए? हरिजन के लिए भारत में यानी कि 20,000 किलोमीटर की हरिजन कल्याण के लिए पथ की यात्रा किया गया था। कथी की यात्रा किया गया था? पथ की यात्रा किया गया था। और सांप्रदायिक यानी कि पंचायत 16 अगस्त 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1900। अब आते हैं दांडी यात्रा। कौन यात्रा? जिसको हम लोग कहते हैं नमक सत्याग्रह। क्या कहते हैं? ये पथ यात्रा था। कथी था? यानी कि पैदल चलने वाला यात्रा था, गाड़ी घोड़ा से चलने वाला नहीं था। यह जो शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1900 शुरू हुआ था और 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। 5 अप्रैल 1930 को क्या किए थे? 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर इनको उल्लंघन कर दिया गया था। तो शुरू कब हुआ था? 5 मार्च 1900 को, 30 को समाप्त हुआ कै अप्रैल? 6 अप्रैल। कै अप्रैल? कब पहुंच गए थे? 5 अप्रैल को। कै अप्रैल को? है ना। और ये 24 दिन की यात्रा किया गया था। कै दिन का? कै दिन का? तो कितने दिन की दांडी यात्रा किया गया था? 24 दिन का। कितना मील चला था? तो 240 से 241 मील चला था सब। और किलोमीटर की अगर बात किया जाए तो 385 किलोमीटर। अब मील की अगर बात किया जाए तो 241 मील की यात्रा किया गया था। तो कितना किलोमीटर सब चला था? 385 किलोमीटर।
78 अनुयायियों के साथ। कै गो व्यक्ति उसमें था? गांधी जी को छोड़ के। अगर गांधी जी को अगर लगाइएगा तो 79, 70, गांधी जी को हटा दीजिएगा तो 78, 70। उतना आदमी पैदल चला था 385 किलोमीटर, 300। याद रखेंगे, दांडी यात्रा में सुभाष चंद्र बोस की तुलना दो चीजों से किया गया है। सुभाष चंद्र बोस की, याद रखेंगे, तुलना कितने चीज से किया गया है? दो चीज से किया गया है। एक जो हो जाएगा नेपोलियन की पेरिस की यात्रा, नेपोलियन की पेरिस की यात्रा, और मुस्लिम की रोम की यात्रा, मुस्लिम की रोम की यात्रा। दो गो तुलना किए थे। दांडी यात्रा में सुभाष चंद्र बोस की यानी कि तुलना है दो चीजों से किए थे। कै गो चीज से किए थे? एक हो जाएगा नेपोलियन के पेरिस की यात्रा, और एक हो जाएगा मुस्लिम लीग की क्या? रोम की। क्या चीज की? रोम की। नमक कर की अगर विरोध करने के लिए अगर बात किया जाए, अंग्रेजों को असहयोग करेंगे। अंग्रेजों को क्या करेंगे? उपाधियों का त्याग करेंगे। उपाधियों का, जितना उपाधि हमको दिया है सब दे देंगे। क्या करेंगे? सब दे देंगे। याद करिएगा, सभी आदमी बोलिएगा, समझ गए ना? बोले चलिएगा तो याद होगा। उपाधियों का भी अंत करेंगे। सरकारी स्कूलों कॉलेजों का भी हम लोग क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? उसके मादक पदार्थों के दुकान को भी हम शांतिपूर्वक धरना देके उसको बंद करवाएंगे। माने जो दारू वाला दुकान है उसके आगे क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन, ताकि वो क्या करेगा? बंद। क्या करेगा? उसके बाद सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को बहिष्कार करेंगे। मादक पदार्थों के दुकान के बाहर हम लोग शांतिपूर्वक क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद जिस समय नमक सत्याग्रह हो रही थी तब बिहार में जानते हैं चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। चौकीदारी कर का क्या किया गया था? याद रखेंगे, याद रखेंगे। और लाल कुर्ती का आंदोलन खान अब यानी कि अब्दुल गफ्फार खान किए थे। लाल कुर्ती का आंदोलन जो है कौन किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको बादशाह खान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इसी को कहा जाता है सीमांत गांधी। कौन गांधी? तो कहेगा सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, या बादशाह भी इन्हीं को कहा जाता है। और ये जो चलाए थे पश्चिमोत्तर भारत में चलाए थे। क्या चलाए थे? पश्चिमोत्तर भारत में चला था। कथी? लाल कुर्ती। कौन कुर्ती? याद रखेंगे। चौकीदारी कर जो है से भागलपुर में, कहाँ? चौकीदारी कर बिहार की अगर बात किया जाए, चौकीदारी कर इतने चलाया गया था, उतने नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो बिहार में चौकीदारी कर। कौन कर? और कहाँ? भागलपुर में। कहाँ? और कौन चला रहा था बताइएगा? तो रानी गार्डनेल्लू। कौन कर रहा था? रानी गार्डनेल्लू। उसके बाद सी राजगोपालचारी कर रहे थे तमिलनाडु से। सी राजगोपालचारी कर रहे थे कहाँ से? तमिलनाडु से। मालाबार से कौन कर रहे थे? यानी कि केलपन। कौन कर रहे थे? और उनके साथ थे माधवन। कौन थे? और साबरमती से तो दांडी यात्रा कर रहे थे गांधी जी। कौन कर रहे थे? 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मई 1930 को गांधी जी को क्या कर लिया गया? कल्ला कर लिया गया था। जानते हैं, यही नमक सत्याग्रह के लिए गिरफ्तार करके इनको पुणे जेल में कथी कर दिया गया था? भेज दिया गया था, है ना? यरबदा यानी कि पुणे जेल में कथी कर दिया गया था? भेज दिया गया था। अमेरिकी पत्रकार यानी कि मिलर ने घटना को, माने जो घटना जैसे जैसे हुआ उसको अपने पत्रिका में छापा था। तो कौन जानते हैं उस व्यक्ति का नाम? बताइए, जो नमक सत्याग्रह के बारे में पूरा बात लिखा था। मिलर। कौन? वेब मिलर। पूरा नाम कथी है? वेब मिलर ने पूरा घटना के बारे में उल्लेख किया था, नमक सत्याग्रह के बारे में, है ना? कौन मिलर? वेब मिलर। जब गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया था तब दांडी यात्रा का नेतृत्व सरोजिनी नायडू और हरिलाल ने किया था। कौन लाल? हरिलाल कौन था? बेटा। बारे वाह, सबको याद हो गया ना? गांधी जी का बेटा। कौन? सरोजिनी नायडू। जब वो चल गए थे तो यही नेतृत्व कर रहे थे ना, याद रखेंगे। और नमक कानून को यानी कि वन कानून का भी उल्लंघन किया गया था, है ना? और कर मत दो लाल कुर्ती के लिए किया गया था। लाल कुर्ती का गठन जो किया गया था, कला किया गया था कर मत दो, माने कर देना नहीं है। किसको? सरकार को। किसको? कर नहीं देंगे, इसीलिए लाल कुर्ती का गठन किया गया था।
अब्दुल गफ्फार खान जो थे उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इस तरह से हमारा ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं भारत में प्रांतीय चुनाव के बारे में, जो 37 में हुआ था। कब हुआ था? देखिएगा इसमें कितने पार्टी ने भाग लिया था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने भाग लिया था, बंगाल कृषक ने भाग लिया था, मद्रास पार्टी ने भाग लिया था, मुंबई मध्य प्रदेश के माने पार्टी ने भाग लिया था, संयुक्त प्रांत के भी भाग लिया था। इस सरकार को असहयोग मिला था, है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अगर देखा जाए, कुल प्रांतों की अगर संख्या उस समय क्या था? 11 था। क्या था? और परिणाम की अगर बात किया जाए, कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी। जब उस समय चुनाव हुआ था, है ना, तो कांग्रेस भारी मतों से क्या हुआ था? जीत गया था। कौन? कांग्रेस। कौन? जिससे देखिएगा 11 गो प्रांत था, जिसमें से 5 प्रांत तो स्पष्ट रूप से जीत गया। तब बचा कै गो बताइएगा? 6 गो। कै गो? तो बिहार, उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, एक बात करेंगे, ये 5 गो में तो एकदम पूर्ण रूप से बहुमत से जीत गया। ये दूसर के सरकार नहीं, कांग्रेस के सरकार। और बाकी जो बचा, जैसे मुंबई में लगभग बहुमत मिला, लगभग माने 2 गो मिल के सरकार बनाया होते। जैसे अभी अपने बिहार में जो है, ये 2 गो यानी कि कथी है, 2 गो सरकार का मिलके बीजेपी और कथी जेडीयू, दोनों मिलके नहीं थे। कहने का मतलब ऐसे सरकार चला रही है कि नहीं? आरजेडी नहीं है, जेडीयू और कथी बीजेपी, समझ रहे ना। तो वैसे वैसे 5 गो कथी 6 गो 5 गो में हुआ। और एक गो था 3 गो प्रांत में था मुस्लिम लीग। कै गो में? मुस्लिम लीग कै गो जगह से जीता? 3 जगह से। और बाकी बात समझिए से सब कांग्रेस का था। सब कथी था? कुल की अगर बात किया जाए, सीट कितना था जानते हैं? 1585। 1500, जिसमें से 711 सीट कांग्रेस को मिल गया। 711 सीट किसको मिल गया? और मुस्लिम को मिला 482। 400, जिसमें से 51 को मैंने 51 को सीट पर वो क्या किया? जीता। याद रखेंगे। और कांग्रेस 58 सीट पर से 26 को सीट जीत गया। जितना टोटल सीट उसका कितना प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 58, जिसमें से कितना? 26 को जीत गया। और 482 पर था, जिसमें से 51 को जीता। बुरी तरह हार गया मुस्लिम लीग, है ना। उसके बाद सरकार का गठन किया गया। सरकार का क्या किया गया? अब सरकार का गठन होगा तो सब मंत्री बनाया जाएगा। कथी बनाया जाएगा? अब ये जैसे अगर मान लिया जैसे चुनाव होगा तो जो सरकार जीतेगा सब मंत्री बनाएगा कि नहीं? तो उस समय भी बनाया गया। तो देखिए बिहार कांग्रेस के सरकार की अगर बात किया जाए, सबसे पहला का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? श्री कृष्ण सिंह को। याद रखेंगे, जो हमारे यहाँ सबसे प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। सुपर, याद हो गया होगा। पहला का मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाया गया था, बिहार से। कहां से? बिहार से। याद रखेंगे। उड़ीसा की सरकार की अगर बात किया जाए, उनको बनाया गया था, किनको जानते हैं? बीएन दास को। बीएन दास को। मद्रास में इसका कौन सा सरकार था जानते हैं? सी राजगोपालाचारी। तो मद्रास से कौन थे? सी राजगोपाल। अरे सभी स्टेट में अपना अपना मुख्यमंत्री होगा कि नहीं रे? होगा कि नहीं? बिहार के अलग, उड़ीसा के अलग, पंजाब के अलग, समझ रहे हैं ना। आगे संयुक्त प्रांत में कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ। मध्य प्रांत में कौन थे? तो एनबी खरे। कौन भी खरे? एनबी खरे। और असम से थे, कौन जानते हैं? मिली जुली सरकार थी। मिली जुली माने समझ रहे हैं, वो तो 2 गो का था, माने कांग्रेस वाला भी था और मुस्लिम लीग भी था। उत्तर यानी कि पश्चिम सीमांत की अगर बात किया जाए तो उस समय का कांग्रेस का ही सरकार था। बीएन खरे। कौन खरे? पंजाब की अगर बात किया जाए तो मुस्लिम लीग का सरकार था उस समय, है ना। तो फजलुल हक था। कौन था? फजलुल हक। और सिंध यानी कि सिंध से भी मुस्लिम लोग का यानी कि इसी का सरकार था, है ना। बल्ला बाकरा। बल्ला बकरा याद रखेंगे। बल्ला बाकरा याद रखेंगे। और 28 माह तक ये सरकार चला था। कई महीना तक? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने महीनों तक सरकार चलाया गया था? 28 महीनों तक। अगर कहा जाए तो 3 साल भी ना, 12 या 36, यानी कि 2 साल से ज्यादा धरा ना। 2 साल से ज्यादा ही ना चला। 28 महीना तक। कै महीना? जैसे 12 महीना बराबर कै साल? 1 साल। तो 12 दूनी कै? तो हुआ ना 2 साल। कै? 4
सरकार ही चला। एक बाद सरकार तहस नहस हो गया। जैसे अपने ते होता है नहीं, गया नीतीश कुमार इससे पहले इस्तीफा दे दिए, आप फिर से बीजेपी के साथ मिल गए, आप फिर से सरकार बना लिए कि नहीं बना लिए, ये भी कर लिए। उसके बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1949 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो कहेगा मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया? 22 दिसंबर 1949 को, 22 दिसंबर 1900। उसके बाद हरिपुरा होता है अधिवेशन 1938 में, और त्रिपुरी अधिवेशन होता है 1939 में, और रामगढ़ जो होता है 1940 में। यही रामगढ़ वाला जो होता है से बिहार में होता है, समझ रहे हैं ना। और जो अभी पढ़ता है झारखंड में, कहाँ पड़ेगा? बिहार में 3 गो अधिवेशन हुआ था ना, पढ़ा चुके हैं ना, 12, 22 और 40, पता है ना। चलिए, हरिपुरा हुआ था 1938 में गुजरात में। कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कहेगा प्रथम कौन सा अधिवेशन नहीं, फैजपुर, यानी कि फैजपुर हुआ था। फैजपुर हुआ था अधिवेशन 1937 में, 1900 जो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो प्रथम हुआ था ये अधिवेशन जो गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गांव में होने वाला अधिवेशन कौन है? फैजपुर अधिवेशन। कौन अधिवेशन? ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ? याद रखेंगे, कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। हरिपुरा अधिवेशन की अगर बात किया जाए, इसमें अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस से स्वतंत्रता की लड़ाई में देसी रियासतों को शामिल किया गया था इसी में, ठीक है ना। आजादी की लड़ाई में सभी का सहयोग था। आजादी की लड़ाई में सभी का क्या था? त्रिपुरी अधिवेशन की अगर बात किया जाए 1939 में हुआ था। 1900 इसके अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, और पटाभी सीतारमैया क्या किए थे? हार गए थे। बाकी गांधी जी चाहते थे जब पटाभी सीतारमैया ही उस समय का कथी बने? अध्यक्ष बने। तो सब क्या किया? जितना नेता था सब छोड़ दिया, और गांधी जी भी कहे उसको पटाभी सीतारमैया को छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बनाया जाएगा। तो अकेले सुभाष चंद्र बोस क्या करते बेचारा? ये भी इस्तीफा दे दिए, और दे के सुभाष चंद्र बोस राजेंद्र प्रसाद को उस समय क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। किसको बना दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को छोड़ा गया, और राजेंद्र प्रसाद को उस समय क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। और कांग्रेस के भीतर ही याद रखेंगे, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या किए? स्थापना किए। फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या किए? 1940 वाला रामगढ़ वाला तो अधिवेशन सभी आदमी जानते हैं, जो रामगढ़ अब पड़ता है कहाँ? झारखंड में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, जो सर्वाधिक समय तक रहे थे, है ना, 40 से लेकर 45 तक। 40 से लेकर कम उम्र के, यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में ही इसको अध्यक्ष पद पे क्या किया गया था? बना दिया गया था इनको। इनका मांग था आंतरिक राष्ट्रीय सरकार का मांग था इनका, है ना। अगस्त प्रस्ताव लाया गया। कब लाया गया? 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1900। और द्वितीय विश्व युद्ध भी कहने का मतलब है उस समय छिड़ गया 1939 में। 1940 उस समय जर्मनी को पराजित किया गया था। उस समय जो था हिटलर 1933 में जर्मन के नेता था। जर्मनी के कौन था? अब इतने हिटलर एकदम बौखा गया। क्या हो गया? बौखा गया। 1933 में ये जो था नाजी पार्टी से ये माने नेता था, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल सोसाइटी पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, सॉरी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के कौन थे? नेता थे। कौन? हिटलर। कौन थे? और बेयर्स की संधि के साथ उल्लंघन किया, और जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर क्या किया? हमला कर दिया गया 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1900 और ये हमला किया, युद्ध शुरू। युद्ध तो कहता से दूसरा विश्व युद्ध या माने स्टार्ट हुआ था क्या? 1 सितंबर। क्या सितंबर? 1939 को। इस तरह से द्वितीय युद्ध प्रारंभ हो गई, और 3 सितंबर 1939 में शामिल हो गया। सब जो है से एक दूसरे को क्या हुआ? शामिल हो गया। कांग्रेस को बिना सहमति के ही युद्ध में शामिल कर लिया गया। बिना कहे हुए भारत कांग्रेस को मिला लिया। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस कहे कथी जानते हैं? मौके का फायदा उठा लेते हैं हम लोग। बाकी गांधी जी कहे से ना छोड़ दे, शामिल कर दिल के तो उसी समय हमारा भारत देश क्या हो जाता? आजाद हो जाता। बाकी गांधी जी के माने बुर्बकी के कारण नहीं हुआ। तो वो समय चाहते थे सुभाष चंद्र बोस आज़ादी मिल जाएगा, जो उस होने लड़ रहा है तल हम लोग आंदोलन करके अपना क्या करते हैं? भारत देश को क्या कर लेते हैं? आज़ाद कर लेते हैं। बाकी गांधी जी कहे से ना ये सब धोखा देने वाला बात हो जाएगा।
युद्ध काल में यानी कि फायदा उठाना उचित, गांधी जी कहें अरे युद्ध काल हो रहे थे कर की मतलब उतना दिन से तोरा पर इतना अत्याचार कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, तो कहते युद्ध होते ही उस समय कोई फायदा उठा नहीं उठाएंगे। आई नरम दल के नेता न थे ये, गांधी जी एकदम शुद्धा के थे ना, इसीलिए ना दोनों मिलकर व्यक्तिगत यानी कि सत्याग्रह का निर्णय लिए, है ना। अब व्यक्तिगत आंदोलन चलाया गया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और मुस्लिम लीग युद्ध में समर्थन किया, अकेला किया था जानते हैं, क्योंकि उसको पाकिस्तान सब माने पाकिस्तान का मांग न करना था, ये चलते उसको कहा था सर ठीक है भाग ले लेते हैं हम, भाई वो जो कहेगा से हम करेंगे, है ना। और कांग्रेस कोई भी प्रस्ताव अब तक न माना और खुश हो गया, जो कांग्रेस से न मान रहे तो हम मान लेते हैं, नहीं समझे। जैसे दो गो में अगर लड़ाई होता है, एक पक्ष अगर कोई ऐसे मिला हुआ है तो दूसरा पक्ष जल्दी मिलना नहीं चाहेगा, चाहेगा जी। तो खूब मुस्लिम लीग खूब खुश हुआ, कहा अब तो अंग्रेज हमरे, हम जैसे कभी वैसे करते, है ना। उसके बाद जब तक लिंग भी शामिल सहमति न हो, माने ये भी सहमति नहीं हुआ था। उसके बाद 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। भाई बिना कहे हुए आप हमको मिला लीजिएगा युद्ध में, वो चलते सब इस्तीफा दे दिया। कथी दे दिया? तो मुस्लिम लीग खूब खुश हुआ, हाँ सब पर तब हम ही राज करेंगे, अब तो कांग्रेस सब जगह खत्म, खूब खुश। और उसके बाद सरकार और लिंग के निकटतम बढ़ गई, सरकार और मुस्लिम लीग में खूब भेदभाव हो गया, अब तो हम ही सरकार, माने हम ही अब सरकार है भाई, है कि नहीं। और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, है ना। और 23 मार्च 1940 में लीग की लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग कर दिया। लो ये अपन मौका के फायदा उठा लिया, कहा जब हम अगर अलग पाकिस्तान का मांग करेंगे। और कौन सा अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में, याद रखेंगे। तो कितना हो गया, रहने दे आए, अभी बहुत सा है। क्रिप्स मिशन, असहयोग माने व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में भी पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी पढ़ना है, तब जाकर हमारा आ जाएगा कथी, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद तब कैबिनेट मिशन आएगा। जब कैबिनेट मिशन हम लोग पढ़ लेंगे तब हमारा क्या होगा, कार्यवाही दिवस के रूप में मनाएंगे। और तब जाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक, समझ रहे ना, योजना के तहत हम अपने भारत देश को क्या कराएंगे, आज़ाद कराएंगे। ऐसे निकटतम ही हम लोग हैं, बाउंड्री के करीब है। इस तरह से हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम लोग को पूरी तरह से इतना डिटेल पढ़ाएं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है कि नहीं, पूरा डिटेल चले हैं कहानी के तौर पे। अच्छा से जो देख लेगा ना, से एक भी क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से छूटेगा नहीं, है ना। और आप लोग भी जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सभी आदमी को क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है ना। और रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा तभी याद रहेगा, नहीं तो डेट जल्दी याद नहीं रहता है। एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है आदमी, है ना। और होते से मार्क आएगा, होते तो जन्मे करेगा हम पूरा के पूरा सही मार लिया, बाकी जब घर आइएगा तो देखिएगा जा ये तो ये गलती मार ली, ये होना चाहिए था, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत आदमी के साथ होता है, तो इस पे ध्यान देना है। और इतना ही रहने देते हैं हम लोग क्या।